न्यूज एट 9। बांग्लादेश की पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोए ने भारत के प्रति गहरा आभार जताया है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत हमेशा से बांग्लादेश का सच्चा दोस्त रहा है। संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। शेख हसीना के प्रत्यार्पण के सवाल पर सजीब ने कहा, प्रत्यार्पण के लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है। अभी बांग्लादेश में एक निर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। Unelected, unconstitutional, and illegal. You have, in order to convict my mother, they amended laws to fast track her trial, which you cannot amend laws without a parliament. So these laws were amended illegally. And then my mother was not allowed to hire her own defense attorneys. Her attorneys weren't even allowed into the courts. And you had the 17 judges terminated at the court before the trial, new judges appointed, some of whom who had absolutely no experience on the bench and were politically connected. So That's Mike, News at 9। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत को अपनी सबसे उन्नत Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है। दुबई एयर शो के दौरान रूस के स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीनियर अधिकारी ने साफ कहा कि हम Su-57 का रूस में उत्पादन और भारत में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित तैयार हैं। यह ऑफर भारत की मेक इन इंडिया को मजबूत करने और एयरफोर्स की स्क्वाड्रन गैप भरने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस ने वादा किया है कि सैंक्शंस का कोई डर नहीं, सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में ही बनेंगे, जिसमें इंजन, सॉफ्टवेयर और हथियार शामिल हैं। पहले 20 से 30 जेट रूस से डिलीवर होंगे, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट पर लोकलाइजेशन शुरू होगा। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि यह रिपोर्ट हमारे देश की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। हम इसे तथ्यात्मक स्तर पर पूरी तरह खारिज करते हैं, क्योंकि इसमें जमीनी हकीकत, ऐतिहासिक शोध या कोई ठोस प्रमाण से जुड़ी कोई बात नहीं है। रिपोर्ट जो कुछ लिखा गया है वह वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों के एकदम उलट है। इसलिए मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानता हूं। करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज ग्राउंड रियलिटी है या जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसके अनुकूल हो। सारी चीज़ें उसके विपरीत बात हो रही हैं। जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसके खिलाफ बात ये रिपोर्ट कर रही है। और इसलिए मैं इस रिपोर्ट को, मुझे लगता है कि टोटली बायस्ड है और प्रेजुडिस्ड रिपोर्ट है। उन्होंने जितनी कानूनी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ज्ञानव्यापी की हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की हो, हर जगह जब ASI का सर्वे हुआ है तो ASI ने अपने। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म